नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही हमारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए मत और कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी को। आत्माओं का बुना हुआ स्वेटर, एक रहस्यमय कहानी। सर्दियों की ठंडी रात थी। मुंबई में पढ़ाई करने वाली श्रेया छुट्टियों में अपने गांव आई थी। उसकी दादी ने उसे एक पुराना ऊनी स्वेटर दिया और प्यार से बोली, इसे हमेशा संभाल कर रखना, यह सिर्फ एक स्वेटर नहीं है। स्वेटर काले रंग का था, लेकिन उस पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी थी, जैसे किसी ने उसे हाथ से बुना हो। धागों में हल्की चमक थी, मानो वो जीवित थे। दादी, ये किसका है? श्रेया ने पूछा। दादी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, ये मेरी माँ ने बुना था, लेकिन इसमें केवल उनके धागे नहीं है, इसमें आत्माओं की कहानियां भी बुनी हुई है। श्रेया हंस पड़ी। उसे लगा कि यह बस किसी बुजुर्ग की पुरानी बातें हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह स्वेटर उसकी जिंदगी बदलने वाला था। शाम होते ही ठंडी और बढ़ गई तो श्रेया ने स्वेटर पहन लिया। जैसे ही उसने इसे पहना, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया हो। एक ठंडा एहसास उसकी रीढ़ में दौड़ गया। रात में जब वह सोने गई तो उसे महसूस हुआ कि कमरे पहले से ज्यादा ठंडा हो गया था। उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, हमें बाहर निकालो। श्रेया की आंखें अचानक खुल गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह सिर्फ सपना था, ऐसा समझकर वह सो गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह घबराकर उठी और स्वेटर उतार दिया, और तभी उसने देखा स्वेटर जमीन पर अपने आप हिल रहा था। अगली सुबह श्रेया ने दादी को सब कुछ बताया। दादी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, यह कोई आम स्वेटर नहीं है, इसमें उन लोगों की आत्माएं कैद है जो इसे पहन चुके हैं। श्रेया सिहर उठी। कैद? कैसे? दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह स्वेटर मेरे गांव की सबसे पुरानी और रहस्यमय औरत सुमित्रा देवी ने बुना था। वह उनके धागों में मंत्र फूंककर आत्माओं को कैद कर लेती थी। यह स्वेटर उन्हीं की अक्रूम कुतिया है। लेकिन ये आवाजें कौन है? दादी की आंखों में डर था। वे वो है जिन्होंने इसे पहनने की गलती की थी। श्रेया ने हिम्मत जुटाकर रात में फिर से स्वेटर पहना। इस बार उसने अपने कमरे में एक कैमरा भी लगा दिया, ताकि कुछ अजीब हो तो रिकॉर्ड हो सके। जैसे ही खड़ी रात के 2 बजे, उसे वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, हमें बाहर निकालो, हमें आजाद करो। अचानक कमरे का बल्ब जलने लगा। आईने में अजीब आकृतियां दिखने लगी। फिर उसे महसूस हुआ कि स्वेटर के धागे उसके शरीर से चिपक रहे हैं, जैसे वह उसे अपने अंदर खींच रहे हो। वह जोर से चिल्लाई और स्वेटर को जमीन पर फेंक दिया। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आईने में एक चेहरा उभर आया, एक बूढ़ी औरत का चेहरा। तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकती। श्रेया के पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत करके दादी के बताए मंत्र को दोहराया और गंगा जल छिड़का। तभी स्वेटर से धुएं की लहरें उठने लगी और उसमें से कई चीखें सुनाई दी। सुबह होते ही श्रेया ने स्वेटर को जला दिया। जलते ही उसमें से एक गहरी चीख निकल आई और फिर सब शांत हो गया। लेकिन जब उसने राख की ओर देखा तो उसमें अब भी कुछ धागे सही सलामत थे। क्या वह सच में आत्मा हो चुका था या फिर किसी नए शिकार की तलाश में था? आत्माओं का बुना हुआ स्वेटर,
इसकी कहानी अभी तक नहीं खत्म हुई थी। अगर आपको इसके आगे की कहानी सुननी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट निकाल सके। कहानी अच्छी लगी हुई तो कहानी को लाइक कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया गया बेल आइकन प्रेस करना भूलिए मत। धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे कुछ भूतियों दुनिया में।